जो फजलुर रहमान ने कट्टा खोला है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के साथ सिंध में बहुत बड़ा हाथ हुआ है। अंदरूने सिंध में उनकी कई सीटें छीनी गई हैं। अब जिस सूबे में माली भी प्रिजाइडिंग अफसर थे, चपड़ासी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, असल में होता यह है कि अंदरूने सिंध हमारी बड़ी दो पार्टियों ने, मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने काम नहीं किया। वो कराची जाते हैं, कराची से होके आ जाते हैं, तो सिंध में पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी मिल जाती है। अब उन्होंने वहाँ मौलाना फजल रहमान की पार्टी से भी सीटें छीनी और जीडीए से भी छीनी, दोनों का मौक़िफ़ सामने आया है। अच्छा, बलूचिस्तान कल से बंद था, आज जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है वो मौलाना साहब के बंदों ने बंद कर रखा है। अंदरूने सिंध जमा हो चुके हैं जीडीए के लोग। कल पूरे मुल्क में एक तमाशा लगेगा। तो ये इलेक्शन जो है, जब वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो बात कह रहे हैं असूली तौर पर उन्हें ये कहनी चाहिए जिस ओहदे पे वो थे, जिस मकाम पर वो हैं, और आज अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये क्या करना चाहिए? खेल क्या? गुजारिश ये है कि कभी ना कभी सच सामने जरूर आ जाता है। जो कुछ आपने किया होता है वो जब मिलके अगला नक्शा आपका नहीं बनता उसके मुताबिक, तो वो सच सामने आ जाता है। मौलाना साहब ने भी सच बोला होगा और वो और सच भी बोलेंगे। अभी वो वजीर साहब की बात कर रहे हैं, अली वजीर की, इसके अलावा भी लोग बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, अच्छा, ये सच पीपल्स पार्टी के दो चार रिजल्ट रोके गए। ये सारे मीर साहब, इस इलेक्शन कल तक झूठ वो कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी क्यों बैठ रही है, वजारतें नहीं ले रही। पीपल्स पार्टी के 2-3 अहम रिजल्ट रोके गए। उनके एक मर्कजी लीडर ने मुझे फोन किया, कहने लगा यार मेरा रिजल्ट रोका हुआ है और जरदारी साहब पर प्रेशर है कि नून लीग से हाथ मिलाओ। तो जरदारी साहब अभी अड़े हुए हैं, वो मान नहीं रहे। वो कहते हैं मेरे बेटे ने कंपेन की है इनके खिलाफ, मैं कैसे हाथ मिलाऊं। फिर उनको मानना पड़ा